अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मसूद चांदी के कत्ल का केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। जो अक्यूज थे उनको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जनों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है। और मसूद चांदी के केस में एक औरत भी मुलविस है जिसका नाम है नफीस सुल्ताना। और A1 जो केस का है ये है शेख जायद जिसका नाम सोहेल है। और दूसरा है जीशान नवाब जिसे जाबिर भी कहते हैं। और तीसरा है आमिर नवाब जिसे लड्डू कह के बुलाया जाता है। और एक 40 साल औरत भी इसमें शामिल थी जिसका नाम है नफीस सुल्ताना जो कि वाइफ है बुरहान खान की। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को उसके हिसाब से आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। काफ़ी लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी ये डिटेल्स। मैं पहली बात उसकी बीवी जो पेपर बता रही थी कि पेपर के ऊपर ये करा, साइन करा, वो करा बोल के, तो उससे रिलेटेड पुलिस से पूछा गया। पुलिस का कहना है कि एक बार भी पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट नहीं करे चांदी मसूद की। ये खौफनाक वाक़या जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं शहर हैदराबाद के गोलकुंडा के इलाके में पेश आया था। एक ऐसी लव मैरिज जिसकी कीमत देखिए चांदी मसूद को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल यानी कि जनवरी 2025 में। डॉक्यूमेंट्स जब मसूद चांदी के चेक किए गए तो पता ये चला कि इसकी उम्र सिर्फ 26 साल थी। पेशे से ये इलेक्ट्रिशियन था, कुमारवाड़ी इलाके में रहता था जो कि गोलकुंडा के अंदर आता है। यहाँ पे एक लड़की जिसका नाम था रुखसार बेगम, इससे इसकी बातचीत शुरू होती है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि इन लोगों ने उस प्यार को लव मैरिज में तब्दील कर दिया, यानी कि इन लोगों ने लव मैरिज कर ली। शादी तो हो गई लेकिन ये जो रिश्ता है रुखसार के घर वालों को, खासकर उसका जो भाई है शेख जायद जिसे सोहेल भी कहते हैं, उसको मंजूर नहीं था। और कई बार मसूद के साथ जो जायद है यानी कि सोहेल जो है उन्हें झगड़े करते रहता, बहस करते रहता। वक्त गुजरता गया और दिसंबर के महीने में मसूद और रुखसार की ज़िंदगी में एक खुशी आई, यानी कि उनको बेटा पैदा हुआ। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि नन्हे बच्चे के आने के बावजूद जो सोहेल है उसके दिल में जो आग थी वो देखिए नए बुझी, नफरत और बढ़ गई। अब आते हैं उस हफ्ते में जब ये खौफनाक साजिश रची गई। पीर का दिन था। जायद अपनी माँ के साथ शमीम बेगम और अपनी बहन रूबी के साथ मसूद के घर कुमारवाड़ी पहुँचा। वहाँ उन्होंने जम के हंगामा किया। जायद ने अपनी बहन रुखसार को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। जाते जाते मसूद के जो घरवाले थे उन्हें खुलेआम धमकी भी दे दिया। और जायद ये बात बोला था कि मैं अपनी बहन को तुम्हारे पास कभी नहीं आने दूंगा और बहुत जल्द इसका डिवोर्स करवा दूंगा। मसूद के घरवाले कभी नहीं सोचे थे कि यह शायद हो सकता गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन उन लोगों को नहीं मालूम था कि ये जो बात ने बोल रहा है ये मौत के दरवाजे की दस्तक देने वाली है। और फाइनली चांदी मसूद की फैमिली के पास से वो काला दिन आ चुका जो था 12 जून 2026। दोपहर का वक्त था, दिन के 3 बज रहे थे। मसूद अपने घर में था, तभी अचानक ज़ोर से दरवाज़ा खुलता है। जायद अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 2 कज़न्स भी थे, जीशान उर्फ जाबिर, आमिर उर्फ लड्डू और उनकी जो माँ है नफीस सुल्ताना, उन्हें भी वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन इन चारों का इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं था। इनके हाथों में लोहे के रॉड्स, चाकू और भारी लकड़ियाँ थी। जैसे ही वो घर में घुसे उन्होंने मसूद पर धावा बोल दिया। सबसे पहले जायद ने अपने हाथों में पकड़ी जो जिम की रॉड थी, उसको मसूद के सर के ऊपर जानलेवा वार किया। मसूद संभल पाता उससे पहले ही जाबिर ने चाकू निकालकर उसके सर और जिस्म के ऊपर हमला कर दिया। दूसरी तरफ लड्डू और उसकी माँ नफीस सुल्ताना ने लकड़ियों के ज़रिए से मसूद को पीटना शुरू कर दिया। मसूद की जान जा रही थी फिर भी ये लोग खामोश नहीं बैठे, मारते जा रहे थे। और जो लेडी है मसूद जब तड़प रहा था उसके पैरों पे तक अटैक कर रही थी। मसूद के जो 68 साल के जो बुजुर्ग बाप है शेख इस्माइल, उन्होंने जब देखे बेटे को जान से मार दे रहे बोले तो बीच बचाव करने के वास्ते जब उन्होंने दौड़े तो ये पत्थर दिल लोग उनके ऊपर भी हमला कर दिए, उनको भी गिरा दिए। उनके चेहरे से भी खून निकलने लगा। मसूद की वालिदा चिल्लाती रही, रोडों पे लोगों को बुलाने के वास्ते चिल्लाती रही, लेकिन जुम्मे की नमाज का वक्त था, सभी लोग नमाज़ों को गए हुए थे। इसी वजह से कोई बचाने के लिए नहीं आ सका और देखते ही देखते ज़मीन पे तड़प तड़प के मसूद की जान चली गई। एक लव स्टोरी का देखिए इतना ज़्यादा ख़तरनाक एंड हुआ है। रोते और बिलखते हुए शेख इस्माइल जो कि मसूद के वालिद है, उन्होंने गोलकुंडा PS में एक पिटीशन दर्ज करवाए जिसमें मसूद के वालिद जो है पूरा खून के कपड़ों में थे। उनकी हालत देख के पुलिस तुरंत हरकत में आई, एक FIR रजिस्टर कर लिए 229/226 और पुलिस ने फुर्ती दिखाई। और अगले ही दिन यानी कि 13 जून 2026 को चारों मुलजिमीन जायद, जाबिर, लड्डू और नफीस सुल्ताना इनको दबोच लिया गया। पुलिस ने उनके पास से कत्ल में इस्तेमाल हुए जिम रॉड और चाकू जो है वो भी बरामद कर लिए। फ़िलहाल चारों मुलजिम जेल की सलाखों के पीछे हैं। मसूद चांदी की बेवा सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बना के डाल रही है, कह रही है कि उसका भाई जो है 5 टाइम का नमाजी है और उसे इंसाफ चाहिए। सोशल मीडिया के ऊपर इस पूरे मामले से मुतालिक काफ़ी सारे लोग अपनी राय रख रहे हैं, जिसमें से एक है हैदराबादी और उनका वीडियो आपको दिखाते हैं। बस दुआ करो, क्या करते हैं अब, कुछ कर तो नहीं सकते, दुआ करो अब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बहन भाई हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। देखो
क्या बोलना भाई, हर जगह ऐसा आम खास हो गए मर्डर तो अपने पास जिसकी कोई हद नहीं है। जैसा 11वीं में खाना आम खास खिलाते थे, देखो आजकल मर्डर आम खास चल रहे हैं हर जगह। इन्हें इसको मार दिया, उन्हें उसको मार दिया, रॉडी शीटर तो वो हर गली गली में 16-17 साल का बच्चा अपने आप को रॉडी शीटर बोल ले रहा, क्या क्या कर ले रहा। अब ये रिसेंटली सुनने में आया भाई, एक बच्चा कहते जिसको चांदी मसूद के नाम से जाना जाता है, ये बच्चा डर हो गया। तो वो भी न्यूज़ सुनने में आया, उनकी बीवी बेगम न्यूज़ में आके बोल रहे थे बच्चा बहुत अजियत देता था, कहते भाई सिगरेट के चुरके देता था, कहते उनकी जान 3-4 बार जाके वापस आई। कहते बीबी तुम टॉलीवुड मूवियाँ तो नहीं देखते थे ना ज़्यादा, जो तुम्हारी जान 3 बार जाके वापस आई। सो अरे मजा देखो, मारता था, तकलीफ देता था, अलग है, सीधी बात करो, अजीब बात नको करो। जान मेरी 3 बार जाके वापस आई। अच्छा, जान 3 बार जाके वापस आई तो उसकी जान डायरेक्ट पूरी पहुंचाई दिया तुम्हारा भाई, उसको भिजा दिया जन्नत में, दोज़ख में, जहाँ भी भिजाना है। हाँ, इतना तुम्हारा भाई नमाजी परहेजगार है, हाँ, किसी को इल्लल्लाह बोलने वाला नहीं है। मर्डर कैसा करा जी? कहीं को तुम लोगों को ये पुलिस, तुम लोग जाके किसी का सपोर्ट नहीं ले सकते थे? हाँ, जो खुद कानून हाथ में ले लिए, सो कानून के साथ खेल रहे तुम लोग। हाँ, जिस दिन कानून तुम्हारे साथ खेलना स्टार्ट करेंगे ना, उस दिन कहाँ रहते, क्या करते, सोचे कभी उसके बारे में? और तुम लोग थोड़ा इशारा देना था भाई, तुमको अगर अजियत मिल रही थी सपोर्ट ले सकते थे आप। अरे भाई, हमारे माजिद भाई जहाँ बोले वहाँ कुछ जाते हुए, जरा हुआ कुछ भी आवाम को बोले तो आप उनकी सपोर्ट लेना था। आप किसी ना किसी को तो बोलना था। अच्छे लीडर्स भी जिंदा है हमारे पास, उन लोगों को बोलना था। आप कानून हाथ में कहीं को लिए, हाँ, जाना 3 बार 4 बार आपकी जान जाके वापिस आई, आपको डर नहीं रहा। नमाजी परहेजगार भाई 4 रकात नमाज पढ़ के फर्ज दुआ मांग के जाके मर्डर करके आ गए। क्या है तरीका है ये? और अब एक चीज अम्मा बाबा को बोलना चाह रही मैं, जब बच्चा अपना स्टार्टिंग में करता देखो, जरा होशियारियां मानने जाता, उनको थोड़ा मार के पीट के आया, तो अम्मा बाबा आजकल के क्या कर रही, अरे अम्मा मेरा बच्चा मारा, मालूम जाके ऐसा करा। कोई प्राउड फील की बात नहीं है। आज हड्डियां तोड़ा, कल जाके मर्डर करके आता तो बच्चा या तो जेल में रहता या तो दोज़ख में रहता। कहाँ देखना चाह रही वो आप लोग के ऊपर है। तो परवरिश भी आप लोग अच्छी करो, छोड़ दो नको, अच्छे बुरे की तमीज सिखाओ बच्चों को, शुरू से सिखाना पड़ता है, बाद में रो के फायदा नहीं है। हाँ, बस दुआ करो, क्या करते अब, कुछ कर तो नहीं सकते, दुआ करो, अब जाओ। ये पूरे मामले से लोगों को सबक हासिल करना चाहिए। रिश्ते बनाना आसान होता है, किसी से भी बात करना आसान होता है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी का अगर आप हिस्सा बना रहे हैं तो पहले नफ़रतें ख़त्म करना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर घर वाले नाराज़ रहेंगे तो कल के दिन अगर कुछ वाक़या पेश आता है तो घर वाले तो यही चाहेंगे कि ये रिश्ता टूट जाए। एक होती है ज़िद, दूसरा होता है गुस्सा। ज़िद और गुस्से के चक्कर में एक घर का चिराग अभी बुझ चुका है। एक औरत बेवा हो चुकी है, एक छोटा से बच्चे के सर के ऊपर से बाप का साया छीन चुका है। जब घरेलू झगड़े होते हैं, मियाँ बीवी को मसलों में हमेशा बातचीत और क़ानून का सहारा लेना चाहिए, वरना हमेशा जो अंजाम होता है जेल या फिर खबर होता है। इंशाल्लाह और भी काफ़ी सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, वो अपडेट्स भी इंशाल्लाह अगले वीडियोस में कवर करेंगे। तब तक रियल मियाँ भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।